वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है 100 बातों की एक बात। इन दिनों थर्ड पार्टी के साथ पार्टनर का रिलेशन कैसा चल रहा है। तो ये थर्ड पार्टी पे एक नया ब्रांड न्यू अपडेट है और ये रीडिंग कलेक्टिव है गाइस। तो जिन लोगों को थर्ड पार्टी सिचुएशन का पता है केवल वही लोग इस वीडियो को देखें। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थर्ड पार्टी सिचुएशन इस रीडिंग में कोई लव ट्रायंगल है। आप जिन्हें प्यार करते हो उनकी लाइफ में आपके अलावा कोई भी ऐसा इंसान है जिसे चाहे आप जानते हो या ना जानते हो, उसे हम थर्ड पार्टी कंसिडर करते हैं। अगर वो मैरिड हैं, उनकी वाइफ, उनके हस्बैंड आपके लिए थर्ड पार्टी होंगे। अगर वो अनमैरिड हैं और कोई सीक्रेट रिलेशन में है तो वो थर्ड पार्टी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो अपने आप को बहुत शातिर और बहुत चालाक समझते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको कभी भी पता नहीं लगेगा कि वो थर्ड पार्टी में भी हैं और आपके साथ भी रिलेशन में हैं। लेकिन इसी कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल रीडिंग में कुछ ऐसे कार्ड्स भी आए हैं जो ये दिखा रहे हैं मुझे कि कुछ लोगों के पार्टनर डर गए हैं, कि आपको पता लग गया है कि आप थर्ड पार्टी में थे, यानी कि वो थर्ड पार्टी में थे और आपने उनके झूठ को पकड़ लिया है। अब आप उनकी तरफ आना नहीं चाहते। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत खुश हो या आप अपनी लाइफ में ऐसा दिखा रहे हो कि आपको झूठे लोगों को दोबारा मौका नहीं देना। तो आपका पर्सन जो है ना, वो थर्ड पार्टी रिश्ते में रहकर भी आपके बारे में सोच रहा है। देन यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि आप में से कुछ लोग शायद इस इंसान से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान आपको हर बार झूठ बोलते हैं, आपसे टाइम ले लेते हैं, आपको टाइम दे देते हैं कि कुछ महीने का टाइम दे दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे आप उनकी बातों में आ जाते हो। तो अभी ये पर्सन ना दुखी है कि वो चाहकर भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। इनके अंदर वो दुख, वो दर्द मुझे नज़र आ रहा है। और इनका रिश्ता थर्ड पार्टी से कैसा चल रहा है उसके लिए मैं बाद में आपको थर्ड पार्टी की एनर्जी बताऊंगी। अभी मुझे जो इनके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी स्ट्रांगली फील हो रही है वो यही है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपको खो दिया है, कि उनके हाथ में एक सुनहरा मौका आया था, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान नहीं दिया और वो हाथ से निकल गई है। तो अब ये सर पे हाथ पटक रहे हैं, माथे पर हाथ मार रहे हैं और पछता रहे हैं। वाओ, मुझे तो अच्छी लगी एनर्जी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताना, क्योंकि अभी तक के कार्ड्स मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ऐसा होना भी चाहिए इस तरह के लोगों के साथ जो बहुत घमंड में रहते हैं, एरोगेंट होते हैं, ईगो रखते हैं, एटीट्यूड रखते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ सिर्फ हमारी है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में आते हो गाइस, तो आपको उस इंसान की बातें भी सुननी पड़ती हैं, सिर्फ अपनी मर्जी नहीं करनी होती। तो ये समझ इनके अंदर शायद पहले नहीं थी। ब्यूटीफुल एनर्जी। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसा लग रहा है कि दो लोगों के बीच में फंस गए हैं, आपकी तरफ, थर्ड पार्टी की तरफ। और ये बिल्कुल वैसी स्थिति नज़र आ रही है मुझे इनकी सिचुएशन, जहाँ पे हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता सीधे तरफ जाता है, एक रास्ता
उल्टी तरफ जाता है, राइट एंड लेफ्ट। हमें नहीं पता कि किस रास्ते पर हम चले जिससे हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच जाएं। तो ये इंसान बीच मझधार खड़े होकर अपने ऊपर बोझ ले रहे हैं, स्ट्रेस आ रहा है इनके दिमाग में। अब ये भी हो सकता है कि ये मैरिड हैं तो ये वाइफ या हस्बैंड को छोड़ नहीं सकते, लेकिन आपकी तरफ भी प्यार बढ़ रहा है उसी तरीके से जैसे पहले बढ़ा करता था। तो इनकी ना आउट ऑफ कंट्रोल एनर्जी है। बहुत टाइम के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही हो इनका राइट पार्टनर जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। यानी कि वो जाने अनजाने में जो पहले करते थे अब दोबारा ऐसी गलती नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ तक लग रहा है कि इस इंसान को शायद कहीं से डिवाइन गाइडेंस, कोई जानकारी, कोई डाउनलोड्स, कहीं से यूनिवर्स का कोई सिग्नल या मैसेज समझ आ रहा है। और ऐसा होता भी है जब इंसान धीरे धीरे लाइफ में गलतियां करके सीखना शुरू करता है या समझता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है तो उनको अपने कर्मास भी याद आ रहे हैं। और आपकी आज की रीडिंग में ना आपके एंसेस्टर गाइड्स या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं। हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं एंसेस्टर्स, तो आपको पता ही है, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी फैमिली के वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो हमें रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है हमारी लाइफ में कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ हमें डाउट में रखा जा रहा है। तो आप अगर अपने पितरों को मानते हो, पूर्वजों को मानते हो, तो उनसे ज़रूर प्रे करा करो। हर महीने न्यू मून आता है। अक्सर लोग न्यू मून को रात को प्रेयर करते हैं। मैं आपसे ये कहूँगी कि आप सुबह उठकर भी न्यू मून वाले दिन प्रे करें। चंद्रमा रात के समय निकलता है, लेकिन न्यू मून की एनर्जी पहले ही शुरू हो जाती है। बाकी यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपके रिलेशन में ना कुछ ब्लैक मैजिक भी है। शायद ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि जब भी पार्टनर और आपके बीच में कुछ अच्छा होता है तो उसके कुछ ही दिनों के बाद या कुछ ही घंटों बाद सडनली कोई ऐसी लड़ाई हो जाती है या बिना वजह से कोई ऐसा झगड़ा हो जाता है जो एक्सपेक्टेड नहीं होता। यहाँ पे ब्लैक मैजिक के कार्ड्स हैं तो डेफिनेटली यहाँ 60 to 65% लोगों के पार्टनर पे ब्लैक मैजिक हुआ है। ब्लैक मैजिक के भी अलग अलग तरीके होते हैं और ब्लैक मैजिक, वशीकरण, तंत्र की क्रिया करना, किसी के ऊपर कोई ऐसा स्पेल करवा देना, बहुत सारे स्पेल्स होते हैं। लव बाइंडिंग स्पेल, मैरिज स्पेल, आपकी लाइफ में कोई भी काम ठीक ना हो पाए, आप ज़िंदगी में पीछे रह जाओ, तो बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ों को लोग स्पेल के रूप में करवा देते हैं। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये सब तो होता ही नहीं है। जिनको नहीं विश्वास करना वो ना करें, क्योंकि कभी भी मैं किसी को ये नहीं कहती जो बताया जा रहा है आप उस पर डाई हार्ड फेथ कर लो, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन जिनके साथ ये सब होता है और जब वो हमारे पास आते हैं, चेक करवाते हैं अपनी एनर्जी, अपनी कुंडली दिखाते हैं और जब ऐसी चीज़ें निकल कर आती हैं सामने तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। देन यहाँ पर मुझे अगला कार्ड थर्ड पार्टी के साथ किसी कार्मिक साइकिल के फिनिश होने का वेट करता हुआ आपका इंसान नज़र आता है। इन दोनों के बीच में हैवी कर्मा है। आपके लिए ये भी कार्मिक हो सकते हैं गाइस।
क्योंकि यहाँ बार बार कर्मा के कार्ड्स आ रहे हैं। और कार्मिक एनर्जी कई तरह से काम करती है, जैसे कभी ब्रेकअप हो गया, दोबारा फिर रिलेशन में आ गए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ब्रेकअप नहीं होता, लेकिन कई कई महीनों तक, काफ़ी हफ्तों तक हमें रिलेशन फील ही नहीं होता। हमें लगता है कि सारी कोशिश हम ही कर रहे हैं, सामने वाला तो मेरे कहने पे फ़ोन पे बात कर रहा है, मेरे कहने पर मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, यानी कि उसकी खुद की अपनी इच्छा नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती जैसे एक रिश्ता निभा रहा है। तो ये भी कार्मिक एनर्जी है। तो आपके पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका जो रिलेशन है वो एक बोझ के तले रह गया है। कोई बोझ उनके कंधों पर रखा हुआ है, बस उसको वो ढो रहे हैं। तो मतलब उनका मन नहीं है, बस उसे चला रहे हैं रिलेशन। अब वो डर के चला रहे हैं, या आपके पर्सन के कुछ ऐसे प्रूफ्स हैं जो थर्ड पार्टी के पास में हो। कई बार होता है कि हमारी फ़ोटोग्राफ्स, हमारे वीडियोस, हमारे ऑडियो नोट्स सामने वाला इंसान संभाल कर रख लेता है कि अगर इसने मुझे धोखा दिया तो मैं ये सारी चीज़ें पब्लिक कर दूंगा या वायरल कर दूंगा। अब ये वायरल करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसको सोशल मीडिया पे डाल देंगे, शायद उनकी फैमिली में बता देंगे, उनके दोस्तों में बता देंगे, उनके कलीग्स में बता देंगे, या उनके रिश्तेदारों में बता देंगे। तो डर है आपके पार्टनर को। अगले कार्ड्स हैं थर्ड पार्टी के। अब ये देखते हैं कि थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन चल रहा है। वाओ, स्टार्टिंग का कार्ड तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, यानी कि जब ये रिलेशन शुरू में दोनों का बना होगा तो थर्ड पार्टी ऐसा सोचती होगी या सोचता होगा कि कमाल का रिलेशन मिला है। वो आपके पार्टनर से अट्रैक्टेड भी थी, आपके पर्सन के लाइफस्टाइल से बहुत इम्प्रेस भी हो गई या हो गया, बातों में भी आ गई या आ गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को कि ये पर्सन भरोसे लायक नहीं है। आपके पर्सन शायद उस इंसान को ऐसा फील करवाते हैं कि तुम मेरे पीछे हो, मैं तुम्हारे प्यार में पागल नहीं हूँ। तो शायद थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मेरा होना ना होना इस इंसान के लिए मैटर नहीं करता। आपके कार्ड्स आज की रीडिंग में निकल कर आए हैं, यानी कि थर्ड पार्टी से ज़्यादा आपके लिए पार्टनर की एनर्जी निकली है, और वो भी मेजर अरकाना के कार्ड्स। अगर ये रिलेशन लॉन्ग टाइम से स्टक था और एनर्जी स्टैगनेंट थी, कोई हलचल नज़र नहीं आ रही थी, और आप शायद इनके लिए मंत्र जाप कर रहे हो, जैसे बहुत सारे लोगों का अलग तरीका होता है उपाय करने का। कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग मंत्र चैंटिंग करते हैं, कुछ लोग अपनी हीलिंग करते हैं, कुछ लोग दान वगैरह करते हैं, कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, जो भगवान पे छोड़ देते हैं, जो होगा देख लेंगे। बट मुझे यहाँ लग रहा है कि जो लोग अपने पार्टनर के लिए कुछ मंत्र जाप वगैरह कर रहे हैं, वो काम कर रहा है, लेकिन बहुत स्लो कर रहा है। और अगर आपने इनके लिए किसी टैरो रीडर से कोई स्पेल वगैरह करवाया है, उसकी एनर्जी भी बड़ी स्लो है। मुझे ज़्यादा तेज़ एनर्जी फील नहीं हो रही कि बहुत जल्दी सब कुछ ठीक होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्शन तो बहुत रखते हैं, थर्ड पार्टी से भी ज़्यादा। हो सकता है कि इनको लग रहा हो कि थर्ड पार्टी का होना मेरे लिए अब ज़रूरी नहीं है। देन मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपको अपना होम स्वीट होम मानते हैं। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मतलब अपना घर मानते हैं आपके साथ। उन्हें लगता है कि कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही कंफर्टिंग हो,
फेमिनिन एनर्जी आपकी थर्ड पार्टी से ज़्यादा है। शुरू शुरू में थर्ड पार्टी की तरफ वो अट्रैक्शन फील कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कि रूप सौंदर्य सारी उम्र नहीं रहता। आपका दिल कितना ब्यूटीफुल है, आप दिल से कितने खूबसूरत हो, वो सारी उम्र रहता है। आपको कोई याद रखेगा तो वो ये सोचकर लंबे टाइम तक याद नहीं रखता कि वाओ वो लड़की बहुत सुंदर थी या वो लड़का बहुत हैंडसम था। कई सालों तक कोई इंसान अगर याद रखा जाता है तो उसकी अच्छाइयों के लिए, कि वाओ वो पर्सन एक ऐसा पर्सन था जिसको मैं अपने दुख में, अपनी परेशानी में एक कॉल लगा लूं तो वो मुझे तुरंत मदद करने के लिए तैयार हो जाता था, या मेरी बात सुनता था, मुझे समझाता था, मेरा सपोर्ट करता था। तो हम अच्छाइयों को लॉन्ग टाइम याद रखते हैं। वैसे ही उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें वो इग्नोर नहीं कर सकते। तो थर्ड पार्टी को अब डर लगने लगा है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मेरे साथ होकर भी मेरा नहीं है। ये दोनों कहीं भी घूमने जाते होंगे या फ़ोन पर बात करते होंगे तो थर्ड पार्टी ने नोटिस किया है आपके पर्सन का ध्यान अचानक भटक जाता है, जिसको लेकर थर्ड पार्टी ने ऑब्जर्व किया है और पिछले कुछ हफ्तों से, शायद पिछले 7 हफ्तों से या 4 हफ्तों से नोटिस भी किया होगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन को अब एक नया ट्विस्ट मिलने वाला है। एक नई रुकी हुई जो एक एनर्जी थी उसमें कुछ नया होने वाला है। एक जान आने वाली है इस रिश्ते में, जिसमें आप भी इंजॉय करोगे, पार्टनर भी इंजॉय करेंगे। कुछ पुरानी बातों को लेकर दोबारा से क्लैरिफाई किया जाएगा और हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपको इस पर्सन का लाइफ में दोबारा लौटना वो भी बहुत हैरान कर देगा कि अगर आपने सोचा भी नहीं है कि ये पर्सन मेरी लाइफ में वापस आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ोन पर आपको बता कर आएँ कि मैं तुम्हें मिलने आ रही हूँ या मिलने आ रहा हूँ। हो सकता है आप कहीं पे जॉब करते हो, इनको आपका ऑफिस पता हो, या कहीं पे आप पढ़ते हो, वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूट, वो स्कूल पता हो, या फिर आपका फेवरेट कोई स्पॉट है कि आप उस जगह पे जाते ही जाते हो। कोई शॉपिंग मॉल है, कोई लाइब्रेरी है, कोई म्यूज़ियम है, या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर उनको पता है कि इस दिन तो आप आओगे ही आओगे। तो ये वहाँ भी आ सकते हैं कि आपको अचानक ये मिल जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने किसी से हिडन कांटेक्ट रखा हुआ है। आपके किसी दोस्त से रखा होगा या किसी कज़न वगैरह से रखा होगा आपके, या किसी ऑफिस वाले से रखा होगा, ताकि इनको आपकी अपडेट मिलती रहे। देन यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड है जो वो पार्टनर के लिए फील करता है या करती है। एक तो मुझे लग रहा है गाइस कि ये लोग ना काफ़ी ज़्यादा ना सीक्रेट्स रखते हैं। इन दोनों के रिश्ते में सीक्रेटिव एनर्जी है। पार्टनर चाहते हैं थर्ड पार्टी को मेरी रियलिटी ना पता लगे, और थर्ड पार्टी चाहती है कि पार्टनर इस पर्सन की ज़िंदगी का सच ना जाने। तो स्नीकी एनर्जी है, और ऐसी एनर्जी रिलेशन में एग्जिस्ट बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं करती। अगर आपकी अंदरूनी इच्छा या आपका मन साफ नहीं है तो आप किसी से कितना टाइम रिलेशन रख लोगे? लाइफ टाइम तो नहीं निकाल पाओगे। बस ऐसे ही इन दोनों को फील हो रहा है। और ये भी हो सकता है कि ये रिलेशन अब बोरिंग लग रहा है पार्टनर को,
कुछ एडवेंचर नहीं बचा, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ स्पार्क नहीं फील हो रहा, बॉन्डिंग भी फीकी लग रही है, या फिर केमिस्ट्री नाम की रह गई है, लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, शक वगैरह ज़्यादा किया जा रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा, या फिर थर्ड पार्टी पार्टनर को डोमिनेट कर रहा है या कर रही है, तो उन्हें लगता है कि हम दोनों की जम नहीं रही तो आगे कैसे साथ निभाएंगे। आपके लिए जो मुझे ना कार्ड्स मिले हैं उसमें चैनल्ड एनर्जी है लव मैसेज की। सरप्राइजिंगली थर्ड पार्टी की रीडिंग में आपके बारे में एनर्जी आ रही है, जो अक्सर नहीं होता, रेयरली होता है, तो आज की रीडिंग भी थोड़ी रेयर है। पर्सन को लग रहा है कि आप डेडिकेटेड हो, सेल्फ डिसिप्लिन में रहते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड है लाइफ के लिए, लव के लिए। आपके शब्द उन पर भारी पड़ जाते हैं। आपकी क्यूटनेस और आपकी इंटेलिजेंस का जो कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन, वो ऐसा है कि इनको लगता है कि ये सब में नहीं होता। कभी कभी वो आपको क्यूटली और बहुत ही इनोसेंट एनर्जी में देखते हैं, और कभी कभी उन्हें लगता है कि जहाँ पे फैसला लिया जाता है, जहाँ पे समझदारी की बात की जाती है, वहाँ पे आपकी इंटेलिजेंस और आपकी स्मार्टनेस काम करती है। शायद कई मायनों में जब उन्हें ज़िंदगी में आपकी ज़रूरत पड़ी तो आपने आगे बढ़कर उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें रास्ता दिखाया, उन्हें सही गाइड किया, जिसको वो अब जाके सोच रहे हैं कि आपके उस टाइम उनकी लाइफ में होने से क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको मानते हैं अपना लकी चार्म। जब से आप उनकी लाइफ से गए हो सकता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वैसी नहीं हो रही जैसी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है आप किस्मत को साथ लेकर आए थे और आपके जाने से उनकी किस्मत भी ठीक ही रह गई है। उनको कुछ अपनी किस्मत पे खुशी नहीं हो रही, उन्हें मज़ा नहीं आ रहा लाइफ को जीने में। करियर अच्छा चल रहा होगा तो उस तरीके से ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा कि सेल्स बहुत बढ़ गई है, बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, या उनका नाम सोसाइटी में बहुत बढ़ गया है, तो कुछ ना कुछ तो उनको डाउनफॉल देखना पड़ा है। अब उन्हें लग रहा है कि आपने किस्मत में आकर किस्मत को चमकाया था। शायद थर्ड पार्टी के आने के बाद नेगेटिविटी ज़्यादा हो गई है, या ये जो मैं आपके पार्टनर के लिए बता रही हूँ, ये सारी एनर्जी थर्ड पार्टी फील कर रही हो आपके पार्टनर के बारे में सोचकर, कि आपके पार्टनर के उनकी लाइफ में जाने के बाद शायद थर्ड पार्टी की किस्मत पे ढक्कन लग गया है। ओवर थिंकिंग थर्ड पार्टी की बढ़ गई है, अकेलापन बढ़ गया है। दोस्तों के साथ अगर थर्ड पार्टी बाहर जाती है या जाता है तो उसे लगता है कि रिलेशन में होने के बाद भी वो खुश नहीं है। तो आजकल थर्ड पार्टी का ध्यान अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, और हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और इंसान भी हो जो उन्हें टाइम देता हो या देती हो, या कोई सीक्रेट अफेयर थर्ड पार्टी का भी हो, या थर्ड पार्टी पहले से मैरिड हो। अब उसका ध्यान अपनी फैमिली में दोबारा जा रहा है, बच्चों में जा रहा है, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में बिजी रहने का मन कर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन से वो अटेंशन नहीं मिल रहा। राशियों की अगर मैं बात करूं तो इस रीडिंग में गाइस राशियां सारी आई हैं। कलेक्टिव रीडिंग में मोस्टली राशियां सारी ही आती हैं। आपके लिए चैनल्ड मैसेज जो यहाँ पे नज़र आए हैं, जो पार्टनर फील कर रहे हैं आपको लेकर, उसमें पहला मैसेज है, प्लीज़ कम बैक टू मी, मेरे पास वापस आ जाओ। मैंने तो बोला ही है कि आज की रीडिंग तो कमाल की रीडिंग है। काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ होने पर भी आपको फील किया है, तो यही होती है ट्रू लव की निशानी, कि आपका प्यार अगर उनके लिए सच्चा रहा था और आज भी सच्चा है, तभी तो वो आपको भूल नहीं पा रहे।
दूसरी बात मुझे ये भी लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे इंट्यूटिव हैं या खुद में टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं या एस्पायरिंग टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं जिनके अंदर एक ज़ील है, एक एंथुजियाज़म है और एक क्यूरियोसिटी है टैरो के बारे में डीपली और डिटेल में जानने की। तो शायद आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को फील कर रहे हो पिछले कुछ हफ्तों से और आप अकॉल्ट की तरफ, मिस्टिसिज्म की तरफ या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ, हीलिंग की तरफ, ग्राउंडिंग की तरफ, चक्रास बैलेंसिंग की तरफ, क्रिस्टल्स की तरफ, ज्योतिष शास्त्र हो, अंक शास्त्र हो, वास्तु हो, रेकी हो, तो इन तरफ आपका जो ध्यान ज़्यादा बढ़ चुका है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को एक दिशा दिखा रहा है। जब हम इनके बारे में ना सर्च करते हैं, वीडियोस देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, कैसे भी करके रिसर्च करते हैं या किसी से सीख रहे होते हैं, तो हमारी लाइफ में ना एक दिशा आनी शुरू हो जाती है, हमें डायरेक्शन मिल जाती है कि हम अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं। तो ये पर्सन आपको मान रहे हैं कि अब आपको बातों में लिया नहीं जा सकता, अब आपको बहला फुसलाकर, झूठा वादा दिखाकर वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए वो आपको कह रहे हैं कि आप मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तो शर्मिंदा भी हैं और अंदर से पछतावा भी है। तो खुद से आपकी तरफ आने की बजाय आपका वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर ये पर्सन ने अपनी गलती मान ली है और अगर इस पर्सन ने आपको कई बार मनाने की कोशिश की है तो आप इन्हें मौका दे सकते हो। बाकी अप टू यू कि मेरे कहने पर सभी लोग यहाँ मौका ना देना शुरू कर दें। पहले आपको समझना है कि कितनी बारी इन्होंने आपके साथ गलत किया है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 50 बार या 100 बार। अगर आप वेट कर सकते हो तो बेटर है आप वेट कर लो। मिनिमम 20 डेज आप वेट कर सकते हो, 20 दिनों का, क्योंकि अभी काफ़ी सारे प्लैनेट्स जो है ना वो अपने एग्जॉल्टेड साइंस में आ रहे हैं या अपनी फ्रेंडली राशियों में आ रहे हैं। तो सडनली अट्रैक्शन, लव एनर्जी, इमोशनल बॉन्ड, लोगों का सोशल कनेक्शन बढ़ जाएगा। रिलेशनशिप काफ़ी लोगों के दोबारा से रिवाइव होंगे, रिकिंडल होंगे। रिकन्सिलेशन के लिए दोनों के दिल में प्यार उमड़ेगा। तो बेटर है कि आप भी वेट कर लो। अगला चैनल्ड मैसेज देख लेते हैं। क्या करूं समझ नहीं आता, तुम दिमाग से जा ही नहीं रहे। हर दिन मुझे तुम्हारी याद आती है। आई कैन नॉट गेट आउट ऑफ माई हेड। आप कोई अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। वाओ गाइस, क्या रीडिंग है। अगर कोई आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहा या नहीं निकाल पा रही, जैसे कि आप उन्हें दिल से नहीं निकाल पा रहे, तो आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। अब उन्होंने आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया है। मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली आप अपनी लाइफ में जो सोचते रहते हो, वो चीज़ें पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, वो हमें प्रत्यक्ष रूप में मिलनी शुरू हो जाती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बारे में आप जानकारी नेट पे ले सकते हो। शायद आपके पर्सन ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिसेंटली डिस्कवर किया हो, कहीं से कुछ पता लगा हो, कोई वीडियो वगैरह देख लिया हो, या फिर अगर ऐसा कुछ भी उनको नहीं पता तो कई बार जब इंसान एक ही इंसान के बारे में रात दिन सोचता रहता है, काम करते हुए, खाना खाते हुए, ट्रैवल करते हुए, सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए, तो वो एनर्जी हमारे आसपास सराउंड हो जाती है और फिर वो धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगती है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ
कि ज़िंदगी में अच्छा सोचो, सोचना ही है तो अच्छा सोच लो। क्यों एनर्जी नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा अपनी फोकस करनी है। तो डेली सोचो कि मेरे पर्सन से मेरा रिलेशन ठीक हो चुका है, हम दोनों डेट पर जा रहे हैं, हम दोनों रोज़ फ़ोन पर रोमांटिक बातें करते हैं, हम जब भी मिलते हैं एक दूसरे के प्यार में डूब जाते हैं, हम दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल है और हमारा प्यार इन्फिनाइट लव है। ऐसा सोचोगे तो वही आपको मिलेगा। अभी मुझे लगता है अगले 20 दिनों के बाद ये एनर्जी फिर बदलेगी। मैं तब एक और नया वीडियो थर्ड पार्टी के ऊपर लेकर आऊँगी। उस वीडियो को आपने मिस आउट नहीं करना। और अगर आपको उससे जल्दी वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करके टॉपिक डालना होता है कि मैम थर्ड पार्टी पे वीडियो ले आओ, वो मैं ले आऊँगी। आज के लिए तो मुझे इतना ही दिख रहा है। बाकी आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना है 555 थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप। 555 ज़रूर लिखना है आज, और उसी के साथ लिखना है थर्ड पार्टी ब्रेकअप, या पूरी लाइन लिख सकते हो थर्ड पार्टी एंड, ताकि इन दोनों का रिश्ता एकदम ऐसे टूटे कि जैसे ये रिश्ता कभी था ही नहीं। वीडियो को लाइक ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ़िलहाल इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।